हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। और हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ, प्रैक्टिकल वर्गो इट सेज, एंड टैरो से शुरू करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Virgos. अगर रीडिंग से सही गाइडेंस मिले then do subscribe, it will encourage me and it will help the channel grow. Okay, love area के लिए 3 cards. Magician, beautiful. We have Ace of Gabriel and we have the Knight of Gabriel. My God, Virgos, कुछ तो बहुत सही जा रहा है लव एरिया में। करियर के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। 10 of Gabriel, okay. 4 of Gabriel. Wands, 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 wands. My God, fire energy strong है। And 4 of Michael. Okay, overall energy आपके मंथ के लिए है 8 of Michael की। Okay, so 8 of Michael is 8 of Swords. Okay, और ये कार्ड बताता है कि आप अपनी ही दिमाग की बनाई हुई उलझनों में, ओके, ये प्रैक्टिकली आपके एनवायरनमेंट में ऐसी उलझनें नहीं हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन वो सब क्या है आपके दिमाग में। सो आपके ओवर थिंकिंग की वजह से ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करेंगे एंड मेंटल प्रेशर फील करेंगे फॉर नो रीज़न। ऐसा कोई मुश्किलें भी नहीं आई हैं एंड येट आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपका माइंड ओवर टाइम चल रहा है। वो इतना ज़्यादा सोच रहा है जितना ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा वो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, फ्यूचर को लेके फियर्स क्रिएट कर रहा है, या किसी लोगों को लेके कुछ डर या डाउट्स क्रिएट कर रहा है, जो कि एक्चुअली फैक्ट्स है ही नहीं, जो कि हुआ ही नहीं है और ना ही होगा शायद। लेकिन आप शायद बस ओवर थिंक कर रहे हैं एंड ओवर वरी कर रहे हैं अक्टूबर में। आई फील 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है यू शुड सीक हेल्प। ओके, किसी में जिसमें कॉन्फिडेंस है कि वो पर्सन आपको अच्छे से समझता है, उसके साथ अपनी दिल की बात कीजिए। आई फील यू नीड टू वेंट। ओके, अपने दिल की सारी जो भी कन्फ्यूजन है, डर है, जो भी है आपको ट्रबल कर रहा, थॉट्स जो ट्रबल कर रही हैं, उसको आपको निकालने की ज़रूरत है। ओके, सो यू लिटरली नीड टू वॉमिट इट ऑल आउट। सो किसी के सामने जो आपको जज ना करे, जिससे डर नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा या क्या ओपिनियन होगा उसका, ऐसे पर्सन से अपने दिल की बात शेयर कीजिए। ओके, आई फील इस चीज़ की ज़रूरत है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, इफ़ इट सर्व्स यू देन थेरेपी कैन ऑल्सो वर्क। अगर पुराने ये ट्रॉमास को लेके चाइल्डहुड तक जा सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पीछे के कुछ मेजर कुछ गिल्ट है, रिग्रेट है, कन्फ्यूजन्स हैं, हर्ट है, वो पेंट अप इमोशंस जो हैं, जो जमा हुए हैं आपके अंदर और आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, उनको हील करने की ज़रूरत है। सो आई फील यहाँ पर इफ़ यू कैन देन थेरेपी या काउंसलिंग कैन ऑल्सो हेल्प। ओके, बिकॉज वहाँ आपको वो पर्सन मिलता है जिसके सामने आप बिल्कुल दिल की सारी, बिना वरी किए कि क्या जजमेंट हो रही है, बिना वरी किए आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जो आपके दिल में है, जो दिमाग में है। ओके, दैट नीड्स टू बी डन। आई फील बहुत आपके अंदर कुछ पेंट अप इमोशंस हैं जो कि निकालने की ज़रूरत है। वर्कोस, अगर कंप्लीट हीलिंग चाहिए
बहुत ज़्यादा अपने नेचर में पॉजिटिविटी एंड लाइटनेस फील करना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, देन आई फील ये जो दिल में जमा है पुराना, ये सब, ये जो ग्रजेस हैं, गिल्ट है, जो भी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको निकालने की ज़रूरत है वर्गोस। एंड अक्टूबर में आई फील ये हाइटेंड होगा, ये बहुत हाईलाइटेड होगा, आपको खुद लगेगा कि यस, किसी से शेयर करने की ज़रूरत है। ओके, लव लाइफ में देखते हैं, लेट्स डाइव इनटू योर लव एरिया, जो कि मुझे लगा था बहुत पॉजिटिव है। यस, मैजिशियन, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, बिकॉज आई फील कंट्रोल जो है, जो ड्राइवर सीट पे आप हैं। ओके, सो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप को या प्रेजेंट लव इंटरेस्ट जिसमें भी है, वो उस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कितने आगे तक ले जाना चाहते हैं, कितना सीरियसनेस डालना चाहते हैं, कमिटमेंट तक ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं, जो भी डिसीजन है ये आपका है। ओके, सो आई फील मैजिशियन मोड पे मीन्स पावर या कंट्रोल आपके हाथ में है, तभी मैंने कहा यू आर इन द ड्राइवर्स सीट। सो कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप कौन सी डायरेक्शन पकड़ें, कौन सा पाथ पकड़ें। ओके, सो एंड वर्गोज आर हैप्पी दैट वे। वर्गोज तभी खुश होते हैं जब उनके पास कंट्रोल हो। सो दिस इज़ योर एनर्जी। लव लाइफ में डेफिनेटली कंट्रोल आपके हाथ में है। एस ऑफ गैब्रियल, ये कोई नई रिलेशनशिप हो सकती है, लाइक आई सेड, यहाँ मैंने लव इंटरेस्ट बोला था, ये कोई नया लव इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, कुछ नई, शायद ये नया पर्सन है जिससे आप मिले हैं, या कोई पुराना नोन पर्सन भी हो सकता है, लेकिन लव एंगल अब डेवलप हुआ है। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगी, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ नई डेवलपमेंट है ये फीलिंग्स की, न्यू फीलिंग्स है, न्यू पैशन है, नई रिलेशनशिप है, एंड शायद नया पर्सन है। ओके, सो यहाँ पर कुछ मुझे रोमांटिक डायनामिक्स बनते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आप मैजिशियन मोड पे हैं, आप कंट्रोल में फील कर रहे हैं, बिकॉज आई फील मे बी ये पर्सन इज स्मिटन बाय यू, आपकी पर्सनालिटी से ये पर्सन काफ़ी इम्प्रेस्ड है। अब ये रिलेशन कहाँ ले जानी है, किस डायरेक्शन में ले जानी भी है आगे या नहीं, ये कंट्रोल आपके पास है। ओके, सो नाइट ऑफ गैब्रियल, काफ़ी पैशन मुझे दिख रहा है, एंड I feel you are going to rush into this. Okay, कंट्रोल तो है, बट ऑल्सो यहाँ पर मुझे, बिकॉज ये फास्टेस्ट नाइट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद नाइट ऑफ गैब्रियल इज़ द फास्टेस्ट। सो यहाँ आपका मन करेगा अक्टूबर में दौड़े चले जाने का इस पर्सन के पास, इस पर्सन की कंपनी शायद आपको खींचेगी अपनी तरफ, या आपकी पर्सनालिटी, आपकी कंपनी से आपके पार्टनर जो हैं, ये जो न्यू फाउंड लव है, वो दौड़े चले आएंगे आपके पास। सो जो भी है, आई फील पैशन बहुत मुझे दिख रहा है, चाहे जिस साइड से भी है या दोनों साइड से है, एंड बहुत ज़्यादा मिलने की नीड ये डेवलप होगी, बिकॉज़ नया इंटरेस्ट है, नया रोमांस है, तो आई फील वो नई बटरफ्लाइज हैं जो आप दोनों फील कर रहे हैं अपने अंदर। ओके, सो नई वो रेस्टलेसनेस है, एंड एक दूसरे को और जानने की दैट नीड इज़ देयर, एंड दैट इज़ वाई वो चीज़ आपको और उनको एक दूसरे की तरफ खींच रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स गेट सम टी लीव्स। टी लीव्स क्या कहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में? Let me get 3 cards. We have Weeping Willow, family sorrow. Okay, family sorrow. We have Tiger, doing something risky, taking a chance. And we have victory in some endeavor. Okay, Virgos, this is what I have. I feel यहाँ पर मैंने जो ट्रॉमास की बात की थी,
पीछे की नेगेटिव फीलिंग्स, पीछे पास्ट की नेगेटिव फीलिंग्स जो आपके अंदर जमा है, पेंट अप है, उनकी बात की थी। उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है ये फैमिली सोरोज की एनर्जी उससे रिलेटेड है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। एंड ये जो पर्सन आएगा, दिस पर्सन विल कम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, एक फ्रेशनेस लाएगा आपकी लाइफ में जो कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप अटके हुए हैं कहीं बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग में। और ये पर्सन जो है आपको वो मच नीडेड जो डिस्ट्रैक्शन आप चाहते हैं वो देगा। ओके, सो बहुत पॉजिटिव रोल होगा इस पर्सन का सही टाइम पे आपकी लाइफ में एंट्री करने का, बिकॉज इस चीज़ से आपको हेल्प मिल रही है अपने अपने इस मूड, इस लो वाइब्रेशन से निकलने में। ओके, सो इट इज़ ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव एंड डूइंग समथिंग रिस्की। आई फील ये पर्सन काफ़ी या तो फायर एलिमेंट का है, लियो, एरीज या सैजिटेरियस हो सकता है। ओके, एंड ये बहुत ही एडवेंचरस टाइप का पर्सन होगा, जो कि दैट इज़ वाई आपकी ये वाइब्रेशन बदल रहा है। बिकॉज कहाँ आप लो फील कर रहे हैं एंड अपनी थॉट्स में उलझे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स में, पास्ट में उलझे हुए हैं, एंड ये पर्सन आएगा एंड आपको एक कुछ एडवेंचरस स्प्री पे ले जाएगा। सो दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग गुड। आप उसकी कंपनी की वेट करेंगे कि कब मिलना होगा, कब मिलना होगा। यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यू आप वेट नहीं कर पाएंगे कि कब अगला दिन हो और हम फिर मिलें। सो विक्ट्री इन सम एंडेवर, डेफिनेटली यहाँ पर यू विल फील लाइक अ विनर कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आया है एंड मैजिशियन मोड में पावरफुल भी आप फील कर रहे हैं एंड विक्टोरियस भी फील कर रहे हैं, बिकॉज ये नया पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है एक नई फ्रेशनेस, एक नई वाइब्रेशन लाया है। ओके, सो यस, इट्स ऑल फील गुड। जो मैं यहाँ थेरेपी की बात कर रही थी, किसी से काउंसलिंग लेने की बात कर रही थी, किसी फ्रेंड में कन्फाइड करने की बात कर रही थी, वो ये पर्सन आपको अपनी प्रेजेंस से वो चीज़ देगा जो मैंने कहा था, जिसकी ज़रूरत है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर वर्गोस, रियली रियली पॉजिटिव इफेक्ट, इस पर्सन का पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में। करियर पे चलते हैं। करियर में वी हैव 10 ऑफ गेब्रियल। काफ़ी मेहनत, काफ़ी बर्डन्स, काफ़ी बिजी लग रहे हैं एंड अगेन हेल्प की ज़रूरत है। मुझे लगा ओवरऑल ऐसा लग रहा है, ओवरऑल इन जनरल अक्टूबर में आपको पर्सनली, प्रोफेशनली आई फील यू आर रिलाइंग ऑन अदर्स। ये महीना है जब आपको दूसरों पे रिलाई करना पड़ रहा है आपकी सिचुएशन से आपको निकालने के लिए। ओके, सो यहाँ इमोशंस के उलझन से निकालने के लिए आपकी लाइफ में कोई आ रहा है एंड प्रोफेशनली ऑल्सो मुझे लग रहा है 10 ऑफ गेब्रियल। यहाँ पर भी ये कार्ड बात करता है बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड होने की। ओके, ओवरवर्कड, ओवर वरिड। सो यहाँ पर भी कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। वी हैव 4 ऑफ गेब्रियल। मेहनत आप डाल रहे हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है काफ़ी मेहनत आप जो करियर से कमा रहे हैं वो शायद किसी घर की रेनोवेशन में या नई प्रॉपर्टी या नए घर को सजाने में भी लगा सकते हैं आप। ओके, सो उसमें भी मुझे लग रहा है कई लोगों की एनर्जी जाएगी, बिकॉज यहाँ आप कुछ नया सेटअप कर रहे हैं, कुछ रेनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया खरीद रहे हैं या कुछ नया बड़ा स्टेप ले रहे हैं लाइफ में। सो उसकी वजह से आप काफ़ी बिजी हैं। सो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बिकॉज आई थिंक कुछ आप खुद के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, या तो नया घर बना रहे हैं, समथिंग यू आर सेटिंग अप, या नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, नई कोई शॉप ले सकते हैं, कुछ नया एंडेवर है। ओके, विच इज़ अगेन अ वेरी हैप्पी चेंज है और आप खुशी से इसमें मेहनत डाल रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो ये पॉजिटिव एक्ट करेगा, बिकॉज बिजी रहेंगे तो ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे। ओके, 4 ऑफ माइकल, अगेन ये बात करता है ओवर थिंकिंग की एंड
आपको नीड है रेस्ट की। ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा आप ओवरडू कर रहे हैं एंड हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। तो एक प्रॉब्लम एट अ टाइम लीजिए और उसको टैकल कीजिए। ओके, अगर बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में सोच के ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है कि ओ माय गॉड कैसे हैंडल होगा, तो एक चीज़ एट अ टाइम लीजिए। ओके, यहाँ एक टास्क लीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ख़त्म कीजिए एंड देन प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है फिर वो टास्क उठाइए। दैट इज़ द एडवाइस हियर, सो ताकि ओवरवेल्म्ड ना हो आप। लेट्स गेट द टी लीव्स। पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड, बिवेयर ऑफ ग्रीड। ओवरडू भी मत कीजिए, कुछ भी चीज़ जो ज़्यादा और करते हैं वो चीज़ बुरी हो जाती है। जितना इंजॉयबल है, आराम से हो रहा है, उतने में खुश होने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर ग्रीड की वजह से शायद आप ओवर वर्क कर रहे हैं कि थोड़ा और। We have the torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. Okay, so यहाँ definitely growth है, you are growing wiser। जो भी ये चीज़ें हो रही हैं ये सब लर्निंग लेसन्स ही हैं, लाइफ लेसन्स ही हैं। ओके, सो वो आप ले रहे हैं एंड सीख रहे हैं, नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। बिकॉज यहाँ लाइक आई सेड, कुछ आप नया सेटअप कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस या नया कुछ वेंचर, नया एंडेवर। सो उस चीज़ को सेटअप करने में या जो भी हैंडल करने में, या घर की भी बात मैंने की थी, शायद कुछ घर को लेके आप रेनोवेट कर रहे हैं, या रीडेकोरेट कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके भी आप फील करेंगे लाइक अ न्यू पर्सन, फ्रेशनेस आएगी एंड न्यू लेसन्स, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे करते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं। Let's get one last card. Tower, solid foundation. Again, tower से मुझे लग रहा है वही कोई घर, कोई ऑफिस, कोई शॉप, कुछ कमर्शियल स्पेस ले सकते हैं आप बिजनेस के लिए। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ओके, सॉलिड फाउंडेशन की बात है यहाँ। सो डेफिनेटली कुछ आप नई चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आई सेड, कोई कमर्शियल स्पेस या ऑफिस स्पेस, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं आप। ओके, बट एडवाइस क्या थी, वन थिंग एट अ टाइम, ओवरडू नहीं करना है। लेट्स लीव यू विद वन लव ऑरेकल कार्ड। एक कार्ड वी हैव, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of oh my god, you must let go of resentment. यहाँ मैंने कहा था कोई गिल्ट है, कुछ आपके अंदर पेंट अप रिमोर्स है, रिजेंटमेंट है, कोई ग्रजेस हैं। ग्रजेस एग्जैक्टली रिजेंटमेंट की बात करते हैं। ओके, सो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, ये कार्ड भी वही कर रहा है कि ओवर इंडल्ज मत कीजिए अपने इमोशंस में। बिकॉज इमोशंस, मन क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, जितना आप इंडल्ज करेंगे वो आपको और उलझाएगा। ओके, सो कभी कभी यहाँ ज़रूरत है टू let go of the past, let go of the negativity, let go of the grudges, let go of negative emotions। जो भी अंदर नेगेटिव भरा हुआ है पास्ट को लेके, लोगों को लेके, रिलेशंस को लेके, वो चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, सो कुछ तो आपके अंदर किसी पर्सन को लेके, पास्ट को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके फियर्स, फोबियाज, ग्रजेस, रिजेंटमेंट्स भरे हुए हैं। ओके, कुछ आपकी ट्राइंग रिलेशनशिप रही होगी एंड लाइक आई सेड, ये बचपन तक भी जा सकती है। ये बात बचपन का भी कोई ट्रॉमा हो सकता है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, उससे हील करने की ज़रूरत है खुद को। ओके, एंड फॉर दैट मुझे लग रहा है ये जो नया पर्सन है ये काफ़ी हद तक आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है।
And if yes, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.